आज दिनांक 12 फरवरी 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होगा बकाया वेतन का भुगतान, आदेश जारी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के खाते में जल्द राशि ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संचालक के द्विवेदी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी परिपत्र में सरकारी स्कूलों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान करने के आदेश दिए हैं, जिसमें लिखा है कि मॉडल स्कूल एवं उन्नयन शालाओं में आउटसोर्स से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि उपलब्ध है तथा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस का बड़ा दाव, जीतू पटवारी बोले सरकार बनी तो नहीं लेंगे परीक्षा शुल्क। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस की सरकार बनने पर भर्तियों में परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भर्तियों पर शुल्क नहीं लेने का प्रावधान बजट किया है। इसी संदर्भ में पटवारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसा निर्णय मध्य प्रदेश में लेने से यहां पंजीकृत 30 लाख बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। बता दें कि अकेले कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में उम्मीदवारों से अभी तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा शुल्क लिया गया है। 483 करोड़ रुपए अभी भी मंडल के खाते में जमा है, जिसे युवाओं के हित में खर्च करने की तैयारी सरकार कर रही है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 1456 पदों पर निकली भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन अस्पतालों में खाली चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2023 रखी गई। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लें। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट पर 20 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं 25 जनवरी से 21 फरवरी तक आवेदन फॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। पीएम आवास योजना के मकान बनाने के लिए हितग्राही को मुफ्त दी जाएगी रेत। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए हितग्राही को मुफ्त रेत दी जाएगी। नई रेत नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। रेत नीति बनाने के लिए गठित मंत्री समूह ने इस पर सहमति दे दी है। हितग्राही को मकान बनाने के लिए 16 घन फीट रेत की पात्रता होगी। खनिज अधिकारी हितग्राही को पास जारी करेगा। इसके आधार पर हितग्राही रेत खादान से 16 घन फीट में रेत उठा सकेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की बात कही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने के लिए हितग्राही से रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस योजना से सर्वाधिक लाभ ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेगा। योजना का स्वरूप ऐसा बनाया गया है जिससे केवल उसी हितग्राही को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। अब इंदौर में सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर चार्ज किए जाएंगे ई वाहन। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहा है। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी कर जहां जलूद में सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है, वहीं शहर में अगले 1 वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 160 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाने की योजना बना रहा है। निगम AICTSL के माध्यम से 47 सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन तैयार करेगा। इनकी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार की जाएगी। AICTSL द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर नई दिल्ली की जीवा इंटरनेशनल प्लारी कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी 10 जगह फास्ट और 37 जगह स्लो व मॉडरेट चार्जिंग स्टेशन तैयार करेगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए नई अपडेट, 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा, उत्तर पुस्तिका में लागू होगा बारकोड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मंडल बार बार बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में अब मंडल ने फैसला किया है कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में बारकोड सिस्टम लागू होगा। वहीं इसी साल परीक्षा में विद्यार्थियों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही लिखना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 20 पेज के बदले एक ही 32 पेज की मुख्य उत्तर पुस्तिका होगी।
इस साल 10वीं के गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं 12वीं में अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लागू किया गया है। वहीं बारकोड लगाने से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। महाकाल मंदिर के नजदीक दुकानों पर मांस और मदिरा बेचने पर लगेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अब मांस मदिरा खुले रूप में नहीं बिक सकेगा। नगर पालिका के समस्त कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने MIC सदस्यों और महापौर निगम अध्यक्ष के सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने सर्वसम्मति से निर्णय पास किया। निगम कमिश्नर ने नियम की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। महाकाल मंदिर को जाने वाले मार्गों पर मांस की दुकानें होने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जैन संत भी कुछ दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी। उज्जैन नगर पालिका निगम परिषद के साधारण सम्मेलन में नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में सर्वानुमति से मांस की दुकानें और वैध अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया। MP बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बिल भुगतान पर अपडेट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के मुरैना जिले में उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 1138 करोड़ की बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत देयकों का समय पर भुगतान करें। दरअसल कंपनी कार्य क्षेत्र के मुरैना जिले में उपभोक्ताओं द्वारा कंपनी को लगभग 1138 करोड़ की बिजली बिल राशि का भुगतान नहीं किया। साथ ही मुरैना में विद्युत चोरी राजस्व हानि लगभग 68% है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी के नियमानुसार कुल बकाया राशि का 10% अथवा 50% उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने पर ही संबंधित क्षेत्र के फेल ट्रांसफार्मरों को बदले जाने का प्राविधान है। CM शिवराज का तोहफा, 2,41,000 महिलाओं के खातों में 24 करोड़ 11 लाख रुपए जारी, इन जिलों को लाभ। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की 2,41,120 महिलाओं के खाते में 24 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए अंतरित किए हैं। बता दें कि आहार अनुदान योजना प्रदेश के 15 जिलों में संचालित है। इस दौरान CM चौहान ने छिंदवाड़ा, उमरिया और श्योपुर की महिलाओं से वर्चुअली संवाद भी किया। इस मौके पर CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार योजना शुरू कर रही है। योजना में परिवारों को 2 पशु, भैंस या गाय उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। अतिथि विद्वान नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस ने CM शिवराज को घेरा। अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने CM शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अब CM शिवराज की संवेदना कहाँ है? आज भी महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। हम बता दें कि 2020 में कांग्रेस के सत्ता में रहते शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर सरकार से सवाल किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि आखिर कब तक अतिथि विद्वान अपने नियमितीकरण की बाट चूमते रहेंगे। वहीं एक अतिथि विद्वान संजय कुमार की आत्महत्या को लेकर कहा था कि उनका परिवार अब भाजपा का परिवार है। आखिरी दिन भोपाल की तैराक आर्यन गणेश ने जीता स्वर्ण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम दिन तैराकी में मध्य प्रदेश के लिए भोपाल के तैराक आर्यन S गणेश ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, 30 रजत व 27 पदक सहित कुल 96 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत व 50 कांस्य सहित कुल 161 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत व 55 कांस्य पदक के साथ कुल 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान पाया। संत हिरदा रामनगर में बनेगा नया फ्लाईओवर, 20 फरवरी को CM शिवराज करेंगे भूमि पूजन। संत हिरदा रामनगर रेलवे फाटक रोड पर बार बार जाम लगने की समस्या से जल्द ही लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सेतु शाखा ने यहां पर फ्लाईओवर का काम स्वीकृत कर दिया। इसके निर्माण पर करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका भूमि पूजन करेंगे। क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ROB निर्माण के टेंडर जारी होने के साथ ही वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं। 20 फरवरी को भूमि पूजन के साथ प्रारंभिक काम शुरू होगा। छात्रवृत्ति परीक्षा में दमोह प्रदेश में अव्वल, भोपाल, इंदौर पिछड़े। राष्ट्रीय मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र ने
प्रदेश के जिलों की रैंकिंग निर्धारित की है। इस रैंकिंग में दमोह जिला सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मुरैना और तीसरे स्थान पर छतरपुर है। वहीं निवाड़ी जिला सबसे निचले पायदान पर है। इस बार विकास खंड के प्रदर्शन को भी राज्य स्तर से परखा गया है। इसके अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रीवा जिला मुख्यालय का रीवा विकास खंड प्रथम स्थान पर और डिंडौरी जिले का बजाग विकास खंड अंतिम स्थान पर है। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में बड़े शहरों में जबलपुर का प्रदर्शन अच्छा है, जबकि भोपाल व इंदौर पिछड़े हैं। नगर निगम में अधिकारियों और ठेकेदारों के फर्जीवाड़े को रोकेंगे पार्षद। नगर निगम की निर्माण परियोजनाओं में हमेशा आरोप लगते हैं कि इनकी गुणवत्ता मानक स्तर से कमजोर होती है। इसका कारण ठेकेदारों के साथ निगम अधिकारियों का गठजोड़ माना जाता है। इसके कारण कार्य की गुणवत्ता कमजोर या मानक स्तर पर नहीं होने के बावजूद अधिकारी इसे नज़रअंदाज कर ठेकेदारों के बिलों का भुगतान कर देते हैं। अब इस मनमानी को रोकने के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पार्षदों को सौंपी गई। अब बिना स्थानीय पार्षद की अनुमति ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही ठेकेदार को पार्षद के लेटर हेड पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। होटल लॉज व धर्मशाला में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों व अन्य लोगों की सूचना पुलिस को देनी होगी। ग्वालियर जिले में स्थित सभी होटल, धर्मशाला व लॉज में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों सहित अस्थायी व स्थायी रूप से निवासरत व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की जानकारी आईडी प्रूफ के साथ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने में तत्काल व अनिवार्यतः पहुंचानी होगी। यह जानकारी भेजने की जिम्मेदारी संबंधित होटल, धर्मशाला व लॉज के संचालक व मालिकों की होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की परिधि के भीतर स्थित मकान व दुकान में रहने वाले किराएदार, कर्मचारी व विदेशों से आए मेहमानों की सूचना पुलिस को निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी।